दोस्तों, किसी भी फ्लाइट में सफर करना अपने आप में एक रोमांचक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे आप आज तक अनजान हो। जैसे क्या आप लोग जानते हो कि फ्लाइट जब 10,000 फीट से कम हाइट पर होती है तो पायलट्स और क्रू मेंबर्स को आपस में बात करने की सख्त मनाही होती है। और क्या आप लोग जानते हो कि फ्लाइट अटेंडेंट्स आपका खाना भी चुरा लेते हैं? लेकिन ऐसा क्यों? और फ्लाइट के सभी पायलट्स को अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है? जानेंगे कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त आरुष। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लाइट सीक्रेट नंबर 1, पीपल स्टील्स लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट्स जो किसी भी इंसान की बेहद खराब और खतरनाक स्थिति में जान बचाने के काम में आती है, उसे लोग चुरा कर घर ले जाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। बट खुशी की बात तो ये है कि प्लेन्स को डेली चेक किया जाता है और लाइफ जैकेट्स को टाइम टाइम पर रिप्लेस भी किया जाता है, जिस वजह से चुराई हुई लाइफ जैकेट्स की जगह नई लाइफ जैकेट्स पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल करवा दी जाती हैं। लेकिन इसका सारा नुकसान एयरलाइंस को अपनी जेब से भरना पड़ता है। लाइफ जैकेट्स चुराना एक इलीगल काम है। इसके बदले में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब भैया, लोग भी न जाने क्या क्या करने लगे हैं अपना पैसा वसूल करने के चक्कर में, लेकिन हमें तो आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट सीक्रेट नंबर 2, फ्लाइट अटेंडेंट्स एंड पायलट्स डू नॉट टॉक बिलो 10,000 फीट। यस, इट्स ट्रू। किसी भी फ्लाइट अटेंडेंट और पायलट को 10,000 फीट से कम ऊंचाई पर आपस में किसी भी तरह का कांटेक्ट करने की सख्त मनाही होती है। यहाँ तक कि कोई छोटी सी चिट चैट करने तक की परमिशन पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट को नहीं होती। लेकिन ऐसा क्यों? इसका छोटा सा आंसर है सेफ्टी। किसी भी पायलट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनके बाद जब प्लेन 10,000 फीट से कम ऊंचाई पर होता है तो ये पीरियड भी कोई कम जिम्मेदारी भरा टाइम पीरियड नहीं होता। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान पायलट को प्लेन के कॉकपिट्स के इक्विपमेंट, मशीन्स का फुल चेकअप करना पड़ता है, और इसके साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेशन करना, कंप्यूटर्स में जर्नी के अकॉर्डिंग डाटा एंटर करना और पूरे प्लेन की वर्किंग को क्रॉस चेक करना। ये सभी काम पायलट्स को इसी टाइम पीरियड के दौरान करने पड़ते हैं। अब आप खुद सोचो, यहाँ पायलट्स किसी से गप्पे लड़ाएंगे या प्लेन उड़ाएंगे? इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फ्लाइट सीक्रेट नंबर 3 पर। समटाइम्स फ्लाइट अटेंडेंट स्टील्स योर फूड। यस, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये सवाल आना लाजमी है कि फ्लाइट के स्टाफ के लिए एयरलाइंस की तरफ से अलग से फूड सप्लाई किया जाता है, तो फ्लाइट अटेंडेंट आपका खाना चुराने का काम क्यों करेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। इतना समझ लीजिए कि सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स को हर बार एयरलाइन की तरफ से ऑफर किया जाने वाला खाना पसंद नहीं आता, और अगर उनको पैसेंजर्स के खाने में कोई भी चीज पसंद आ जाए तो मौका लगते ही आपके हिस्से का खाना कब चुरा लिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगली बार अपने खाने को लेकर थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। अब कहीं आप मेरी बातों को सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट से लड़ने मत बैठ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फ्लाइट सीक्रेट नंबर 4 पर। पायलट्स हैव टू ईट डिफरेंट मील्स। प्लेन के पायलट्स के खाने को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से काम लिया जाता है, जो एयरलाइंस की तरफ से ही बनाए जाते हैं। पायलट्स को एक जैसा खाना खाने की सख्त मनाही होती है। ना तो सभी पायलट्स एक साथ एक जैसा खाना खा सकते हैं और ना ही एक साथ सो सकते हैं। सोने का तो समझ में आता है, लेकिन एक जैसा खाना ना खाने के पीछे क्या राज है? तो चलिए मैं बताता हूँ। इसके पीछे एक बड़ा गहरा राज छुपा हुआ है। दरअसल अगर किसी पायलट को फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो इस सिचुएशन में दूसरे पायलट के ऊपर पूरे प्लेन की जिम्मेदारी आ जाती है। अगर दोनों एक जैसा खाना खाएंगे तो दोनों को ही फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। और प्लेन में अगर किसी को पता चले कि उनके पायलट्स के तोते उड़ चुके हैं तो प्लेन का क्या हाल होगा, खुद सोच लो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पायलट्स एक जैसा खाना नहीं खाते। चलिए आगे बढ़ते अपने फ्लाइट सीक्रेट नंबर 5 पर। पायलट्स वोंट ओपन द कॉकपिट डोर ड्यूरिंग सिक्योरिटी थ्रेट। अगर किसी पायलट को प्लेन में कोई भी पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट का शक होता है तो उन्हें एक सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, ताकि 9/11 जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो पाए। इसके लिए पायलट्स को अपने कॉकपिट का डोर लॉक करना पड़ता है। पायलट्स ऐसा जानबूझकर नहीं करते, बल्कि ऐसा एक रूल है। इसमें पायलट्स को वर्स्ट कंडीशन में अपना कॉकपिट डोर को लॉक करने की छूट दी गई है। इसके लिए पायलट्स को अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट का डोर खुलवाने के लिए किसी पायलट को कन्विंस कर सकता है, और कैसे पायलट्स उनकी बातों को समझकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या सच में कोई बंदूकधारी डोर खुलवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ऐसी ट्रेनिंग जरूरी है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल